बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सियासी मंजरनामे में तेजी से तब्दीली आ रही है और अगले जो 20 से 25 दिन है उनमें बड़ी खबरें मजीद आ सकती हैं। और हुकूमत के सर पे जो फार्म 47 के सारे खड़ी है, इनके सरों पे बादल मंडला रहे हैं खौफ के। और इसके साथ साथ जो ताकतवर हल्का है उनके भी शायद अब तोते जो हैं वो उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो बातें की जा रही हैं, बातें बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नया बयानिया क्रिएट करने की ड्यूटी लगी है कुछ गैर सरकारी तर्जुमानों में, जिनमें फैसल वाडा साहब हैं, या कल भी आपको बताया था कि हसन अयूब और उन जैसे जो बाकी गैर सरकारी तर्जुमान हैं ताकतवरों के, उनके थ्रू डील का तासर दिया जा रहा है। लेकिन अगर तमाम तर चीज़ों को जोड़ा जाए तो लगता यूं है कि ये सिर्फ डील का तासर इसीलिए दिया जा रहा है कि इनको अब समझ आ गई है कि ज्यादा देर इमरान खान साहब को भी अब अडयाला जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। अब मामला कुछ यूं है कि आज अगर बुशरा बीबी की रिहाई की बात की जाए, जो कानूनी तौर पे कल हो जानी चाहिए थी लेकिन रोबकार पे साइन नहीं किए गए, आज भी जज नहीं मिल रहे थे कि उनके रोबकार पे साइन किए जाए। और जो मिशाल यूसुफजई हैं, उन्होंने एक बंदे को ढूंढा, उसको 5,000 रुपया दिया और उसके बाद उनके रोबकार पे साइन हुए और फिर वो बुशरा बीबी को अकेली ही अडयाला जेल से लेके जो है वो निकली। फिर उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक डाइवर्जन न्यूज भी चलवाई। जब उनको बनी गाला लेके गए, उसके बाद ये कहा गया कि वो लाहौर जाएंगी, जमान पार्क जाएंगी और वहां से शायद उनका शौकत खाना में चेकअप भी करवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये जानबूझकर खबर चलवाई ताकि जो भी फील्डिंग सेट होनी थी वो लाहौर की जानिब सेट की जाए। और जब वो निकली तो कुछ देर बाद खबर ये आई कि वो अब पेशावर जा रही हैं और वजीर आला हाउस के अंदर उनके रहने का एहतमाम कर दिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए कि आज जो गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे वो मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, पाकिस्तान तरीके साहब की जो लीगल टीम है, वो उनसे मुलाकात करने गई, जिसकी जो अनकही दास्तान अगर कहा जाए कि जो बातें बाहर नहीं बताई कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो किस हालत में है, उनका हुलिया कैसा था, या उनके सेल के मामला किस तरह के हैं, और ये आईनी तरमीम वाले जो सारे मामला हैं इसके ऊपर, और बुशरा बीबी के रिहाई के ऊपर इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वही अभी बुशरा बीबी वाली बात को कंप्लीट करते हैं तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब की आपसे कुछ देर पहले बुशरा बीबी से मुलाकात भी हो गई है। लेकिन अभी बाकी रहनुमाओं की, बाकी लीडरशिप की उनके साथ मुलाकातें जो हैं वो शायद उनको आराम देने के लिए अभी लेकिन रोकी हुई हैं, उनसे मुलाकात करने नहीं दी जा रही। अब अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि एक तो ये कि लाहौर से डाइवर्ट किया इन्होंने अपना प्लान और ये पेशावर गई। और आपने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये फैसला ठीक रहा, क्योंकि जमान पार के बाद जो बाहर जो है वो बैरियर्स वगैरह लगा दिए गए थे और शायद खदशा इस बात का था कि बुशरा बीबी को फिर किसी और बोगस केस के अंदर जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। अब बात करते हैं जनाब पेशावर की, क्योंकि पेशावर वो चली गई हैं और वहाँ पे हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ किया, तो जल्दी कोई गिरफ्तारी और बुशरा बीबी की दोबारा किसी और केस में दिखाई नहीं देती कि वहाँ पे रह के डाली जाएगी। क्योंकि लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ पे तो रुथलेस वज़ीर आला है ना, मरियम नवाज साहब हैं, जो कहती हैं जनाब मैं बड़ी बेरहम हूँ। और वहाँ पे अगर बुशरा बीबी जाती तो हो सकता है कि वो अपना कोई ना कोई बदला, या कोई उनके अंदर जो कोई साड़ बाकी है वो वहाँ से कोई और केस उन पर डाल के या किसी भी और मामले में गिरफ्तारी डाल के उनको आज दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये प्लान तो बिल्कुल ठीक रहा। अब इमरान खान साहब का कासिद भी अगर उनको कहें बुशरा बीबी को, क्योंकि वो अडयाला जेल में उनके साथ रही, तमाम तर केसेस में उनके साथ उनकी पेशियां भी होती रही अडयाला के अंदर ही जो सुनाते हुई, तो इमरान खान साहब के बहुत से मैसेजेस पहले, क्योंकि लीडरशिप थी तो लोगों के अंदर ये एक तासुर जाना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। कुछ मामला ऐसे हुए, अली मीन गंडापुर साहब पे भी इस तरह की बातें हुई, बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में भी इस तरह की बातें हुई। तो अब जो इमरान खान साहब का कासिद है वो पेशावर में बैठा है और वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। और शायद अब बड़े मैसेजेस, बड़े बयानात, बड़ा लाहे अमल जो इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के तैयार कर रहे हैं वो आइंदा कुछ घंटों के अंदर जो है वो सुनने को मिले। अब जनाब बात करते हैं उस मुलाकात की कि अडयाला जेल की दीवारों के पीछे आज जो मुलाकात हुई उसके अंदर के मामलात क्या थे, उसके अंदर जो असल हकायक सामने आए वो क्या थे। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का हुलिया जो है वो आज जो फैसल चौधरी साहब ने भी बताया, और वैसे भी जो वहां से अंदर से खबर है वो यही है कि जो एआई जनरेटेड इमरान खान साहब का एक खाका बनाया जाता है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और उस दाढ़ी के अंदर वो सफ़ेद और ब्लैक बाल, जिसको आप साल्ट एंड पेपर बियर्ड भी कहते हैं, उस हुलिये में इमरान खान साहब हैं। जिससे एक तो चीज़ ये जाहिर होती है कि बड़े अरसे से इमरान खान साहब को बार्बर की भी सहूलत जो है वो मुयसर नहीं थी। उसके साथ आज भी
अडयाला जेल के इमरान खान साहब के सेल के अंदर 14 घंटे से लाइट नहीं थी, और आज उनको एक्सरसाइज की मशीन जो है वो पता नहीं कितने अरसे के बाद दी गई, और आज इमरान खान साहब ने एक्सरसाइज भी की। और उसके साथ उनकी सेहत के हवाले से अगर बात करें तो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब जो है वो फिट दिखाई दिए, और जज्बा जो है उनका, या इमरान खान साहब अभी तक बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, कोई मायूसी या इस तरह के कोई मामला नहीं है। अब वहां पे गुफ्तगू क्या हुई, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, जिसमें इनकी लीडरशिप भी शामिल है, बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब भी थे वहां पे, तो वहां पे लीडरशिप के दरमियान भी लड़ाई हुई, क्योंकि मामला कुछ इसी तरह के थे कि नंबर भी टांगने थे कि हमने फलां भी कर दिया, हमने फलां भी कर दिया। लेकिन आज फैसल चौधरी साहब ने फिर वहां पे गुफ्तगू की तो बैरिस्टर गौहर साहब भी खामोश हुए, और सलमान अकरम राजा साहब को भी उन्होंने खामोश करवाया, और उन्होंने कहा कि ये जो तौहीन अदालत वाला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, ये मैं ज़ाती हैसियत से लेके गया हूँ, जिसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं और अब तक हमें रसाई मिली है। फिर इमरान खान साहब ने भी लीडरशिप से ये गिला किया कि जब लोग जो हैं वो मोटिवेटेड हैं, उनके अंदर अभी एक नया स्पार्क आया था, वेल कनेक्टेड थे, तो लीडरशिप कहाँ गायब है। इमरान खान साहब ने भी वही सवाल किया जो आज बुशरा बीबी की रिहाई पे भी देखा गया कि 1 घंटे तक लीडरशिप पहुंची नहीं है इस्तकबाल करने के लिए बुशरा बीबी का, और एक वो जो मशीर है वज़ीर आला KPK की मिसाल यूसुफजई, और इनकी लीगल टीम का हिस्सा भी अगर उनको कह लें, क्योंकि वो वकील भी हैं, तो उन्होंने अपने बल पे अकेले इनके रोबकार पे साइन करवाए, अकेली गई, उनको वहां से रिसीव किया, और यहाँ से बनी गाला से पेशावर भी वो उनके साथ गाड़ी में गई। तो बाकी लीडरशिप कहाँ पे गायब थी। तो फिर अगर इन्होंने यही करना है तो फिर इमरान खान साहब का इस्तकबाल अगर कल को फैसला ये आता है, उस पर भी बात करेंगे कि ये कभी इम्कान है कि 20 से 25 दिन से ज्यादा अब इमरान खान साहब को अंदर शायद ना रखा जा सके। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इस पर बात करेंगे। लेकिन लीडरशिप का सवाल ये आता है कि क्या जब इमरान खान साहब अडयाला से बाहर आएंगे तो इसी तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा कि लीडरशिप गायब होगी। फिर वो इल्जाम जो फैसल वाडा या बाकी फवाद चौधरी साहब ने भी लगाए थे लीडरशिप के ऊपर कि ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए, और अगर वो बाहर आते हैं तो इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो आज जो कुछ भी देखा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कोई अच्छा पैगाम नहीं था। फिर इमरान खान साहब ने जनाब लीडरशिप का वहां पे भी गिला किया कि आपने एहतजाज जब मोमेंटम पकड़ रहा था तो उसके बाद एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी। जब उनको आईनी तरमीम के बारे में बताया गया तो तब भी उन्होंने यही गिला किया, और जब उनको जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बताया गया तो इमरान खान साहब ने अभी उसके ऊपर खामोशी रखी, कोई रद्द अमल नहीं दिया कि वो उनके बारे में कोई अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या बुरा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई का जब उनको बताया गया तो इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार किया। ये उस मुलाकात के अंदर सारे मामलात हुए कि इमरान खान साहब ने आज ठीक ठाक ठुकाई भी की है इनकी। अब बात करते हैं जनाब रिहाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ। एक तो ये कि अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है 60 कांग्रेसमैन, और कांग्रेसमैन और वो होते हैं अमेरिका के ऐवान के अंदर जो अवामी राय के साथ आते हैं। अब उनकी जानिब से अगर सदर जो बाइडन जो अमेरिका सुपर पावर का एक सदर है उसको खत लिखा जा रहा है कि आप इमरान खान की और जो बाकी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के ऊपर कोई नोटिस लें, कोई उस पर अमेरिका को भी कोई ना कोई रद्द अमल देना चाहिए। तो ये एक बड़ा इशारा है कि कहाँ कहाँ से एक वो शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, ना हक उसको जेल में रखा गया है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टार है। और इमरान खान साहब जो अगर आलमी दुनिया की बात करें तो शुरू से उनका बड़ा कंसर्न रहा। आपको पिछली वीडियो में वो भी बताया था कुछ दिन पहले कि कुछ ट्वीट्स भी इमरान खान साहब के हक में आए थे, हालांकि वो अडयाला में पिंडी की जेल में बैठे हुए हैं, और इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल लीडरशिप है या इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है वो भी उनके बारे में गाहे बगाहे पूछते रहती हैं। तो एक ये बात कि अमेरिका के ऐवानों में अगर इमरान खान साहब की बात दोबारा हो रही है तो ये हुकूमत के लिए घंटी है। और उसके साथ साथ 5 नवंबर को कैसे भूल सकते हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर इंतखाबात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वापस आ जाते हैं तो वहां से भी इनको खौफ ये है कि यार अगर वहां पे चेंज होती है लीडरशिप अमेरिका की तो उसके बाद अगर कोई इस तरह का प्रेशर आता है तो फिर उसको कैसे संभालेंगे। तो ये सारा वो खौफ के बादल है कि इनको अब लग ये रहा है। अगर सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो इनको खुद समझ आ रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो बड़े बोगस केसेस हैं, या उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन। अब जिस तरह कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी बुशरा बीबी की जमानत वाली, तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन जो है वो खामोश तमाशाई दिखाई दी, और किसी एक सवाल का भी उनके पास जवाब नहीं था जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने किए। तो बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब के केसेस की बात करें, इनको पता है कि उसमें कोई जान नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी इंटरनेशनल प्रेशर आया तो ये फार्म 47 की जो लास्टिकें पहन के शलवारें इन्होंने बैठे हुए हैं, इनकी वो लास्टिक टूटेंगी और इनकी शलवारें उतरेंगी। उसके बाद
ये ज़ाहिरी बात है कि आगे अगर मामला देखें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उनका हक दिया जाए तो गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनती है। उस खौफ से पहले ही ये खबरें चलवाई जा रही हैं, लोगों को इस चीज़ की ड्यूटी दे दी गई है कि आपने ये तासुर देना है कि जनाब डील हो गई है और इमरान खान साहब किसी डील के तहत बाहर आ रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर गौर साहब ने भी आज भी कहा कि इमरान खान साहब के भी मुकदमात अदालतें ही ख़त्म करेंगी और अदालत से ही मेरिट पे इमरान खान साहब जो है वो बाहर आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने डील ही करनी होती तो ना बुशरा बीबी जो है वो 9 माह के लिए जेल के अंदर जाती और ना ही इमरान खान साहब 1.5 साल तकरीबन जो है वो जेल में रहते। डील करनी होती तो पहले कर लेते, पार्टी का सत्यानाश ना होता, पार्टी के आधी लीडरशिप जो भाग गई, जो जुल्म जबर बर्दाश्त किए वो ना किए जाते अगर डील ही करनी होती। तो अब क्योंकि इनको साइंस नजर आ रहे हैं कि ज्यादा देर अब ये जुल्म और जबर नहीं कर सकते, ये नाहक कैद जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से खलबली मची हुई है और चुल आई हुई है कि लोगों को किसी ना किसी तरह से इस चीज पे ले आए अब कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव सेट है कि वो उन्होंने डील नहीं की और उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी, उस नैरेटिव को खराब किया जाए। तो वीडियो का खत्म करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।